नमस्कार बच्चों। आज हम सभी को क्लास 11th विषय हिंदी काव्य खंड का चौथा चैप्टर जो आपके कोर्स में है वे आँखें, इसको ध्यान से सुनना है। सुमित्रा नंदन पंत जी ने इस पाठ को लिखा हुआ है, यानी कि इसके कवि, इसके रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। आप लोग इस कविता को पढ़ेंगे। इस कविता में पंत जी ने स्वतंत्रता के पहले, अपना देश जब आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले किसानों की दुर्दशा का चित्रण किया है। उनकी आँखें, यानी उन किसानों की आँखें, जब देश गुलाम था हमारा, अंग्रेज लोग हमारे देश में राज्य करते थे, उस समय हम अपने देश के किसानों की स्थिति क्या थी? उनकी आँखें सदैव दुख और दीनता से भरी रहती थीं। हमेशा दुख और दीनता से सताए हुए किसान रहते थे हमारे देश के। लेकिन और उसके पहले की याद करें तो वो किसान याद करता है कि पहले हम कैसे स्वतंत्र थे, स्वाधीन थे, लेकिन आज गुलामी के समय में कितनी दुर्दशा किसानों की हो गई, वो याद करते थे। परंतु आज उसे याद करते हैं गुलामी के समय में। पहले तो किसान स्वतंत्र रहा करता था, बड़ी खुशहाली से अपनी खेती करता था, अपने जीवन का गुजारा करता था। लेकिन गुलामी के बाद जब गुलाम हो गया देश, तो उसकी ज़मीन से उसको बेदखल कर दिया गया। किसानों को उसकी ज़मीन से ही बेदखल कर दिया गया। जो महाजन हुआ करते थे उस समय, महाजन ने बड़ी क्रूरतापूर्वक उसके पुत्र को भी मार डाला। एक विशेष किसान की व्यथा इस पार्ट में दी गई है। इस पार्ट में किसानों के क्रूरतापूर्वक उनके बेटों को भी मार दिया जाता था। घर द्वार किसान के बिकवा दिए जाते थे। खेत तक नीलाम कर दिया जाता था उनका, यानी कि खेतों को भी नीलाम करवा दिया जाता था। किसान अगर खेती करने के लिए सरकार से पैसा लेता था तो उस समय क्या होता था? ब्याज के लिए उनने, उस समय के राज्य करने वालों ने सब तरह से अत्याचार किसानों पर किए। यानी कि किसान की पत्नी, दवा दारू उसको नहीं मिल पाई, दवा नहीं मिल पाई, वो इलाज के अभाव में किसान की पत्नी भी मर जाती है। जिस किसान का वर्णन यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी ने किया हुआ है, उनके पड़ोस में ये रहा करता था, उसकी व्यथा का वर्णन उन्होंने इस भाग में किया हुआ है। उस किसान की एक छोटी सी बच्ची थी जो माँ का दूध पिया करती थी, दूधमुही बच्ची। जब माँ मर गई तो उसको दूध कहाँ से मिले? दूध कहाँ से मिले? तो दूध के अभाव में वो बेटी भी गुजर जाती है। उसकी पुत्रवधू थी किसान की, पति घातनी कि पति को मारने वाली ये है, उसका दोषारोपण उसकी पत्नी पर लगा दिया जाता, यानी पुत्रवधू पर लगा दिया जाता उस किसान की, कि पति घातनी है ये जो पुत्रवधू है तुम्हारी। और एक दिन उसे भी थानेदार अपने थाने में बुलाता है, उसकी पुत्रवधू को। अगले दिन निर्दोष को अगर थाने में जाना पड़े तो उसके लिए कितनी लज्जा की बात है। तो वो वधू भी, किसान की वो बहू भी कुएं में डूब करके मर जाती है। इन सब अत्याचारों की याद करके किसान की छाती फटती है। यानी इतनी दुर्दशा उस समय जब अपना देश गुलाम था, स्वतंत्रता के पहले किसानों की कैसी दुर्दशा होती थी, सुमित्रा नंदन पंत जी ने इस भाग में वर्णित किया है। सुनिएगा ध्यान से। ये पंक्तियां हैं, लिखते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी कि अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता मन, भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन दुख का नीरव रोदन। सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं, क्या कहते हैं? कि भारतीय किसान, अंधकार की गुहा सरीखी, जो भारतीय किसान की जो आँखें हैं ना, आँखें भारतीय किसान की मुझे एक अंधेरी गुफा के समान मालूम पड़ती हैं। इतना कष्ट उसके हृदय में है, उसकी आंखों में इतना दुख दारिद्र भरा हुआ है, दुख दारुण भयंकर दुख उसके आंखों में अंदर तक समाया हुआ है। तो क्या कहते हैं कि भारतीय किसान की आंखें मुझे एक अंधेरी गुफा के समान भयानक लगती हैं। अंधेरी गुफा के समान भयानक लगती हैं। अंधकार की गुहा सरीखी, गुहा माने गुफा, अंधेरी गुफा के समान मुझे किसान की आंखें प्रतीत होती हैं। उससे डर लगता है, बहुत भयावनी वो आंखें हैं। जिस प्रकार अंधेरी गुफा के भीतर अगर हम झांकें, कोई अंधेरी गुफा हो, उस अंधेरी गुफा के भीतर झांकने में भय लगता है, उसी प्रकार क्या कहते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी? उन आँखों से डरता है मन, यानी कि उस अंधेरी भयावह आँखों को देख करके मुझे बहुत डर लगता है। उन किसान की आँखों को देख करके, भरा दूर तक उसमें दारुण,
उन आँखों में गहराई तक, बहुत दूर तक, अगर मैं उन आँखों को देखता हूँ किसान की, तो उसमें बहुत गहराई तक, बहुत दूर तक दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। उन आँखों में गरीबी, दरिद्रता और चुपचाप रोने की सिसकियाँ भरी हुई हैं उनकी आँखों में। किसान की उक्त आँखों में बहुत ही गरीबी, दुखद स्थिति, भयावह स्थिति और चुपचाप रोने की सिसकियाँ भरी हुई हैं उसकी आँखों में। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि भारतीय किसान की आँखें अंधकार की गुहा सरीखी, इन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उसमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। फिर से सुन लीजिए ये 4 लाइन। भारतीय किसान की आँखें मुझे एक अंधेरी गुफा के समान भयावह लगती हैं, डरावनी लगती हैं। जिस प्रकार अंधेरी गुफा में झांकने पर भय लगता है, उसी प्रकार किसान की शून्य आँखों में देखने से भी मुझे भय लगता है, क्योंकि उस धसी हुई आँखों में निराशा भरी हुई है, भरा दूर तक उसमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। उसमें निराशा, महाजनों का शोषण, उनकी पीड़ा और रुदन के सिवाय कुछ नहीं है। ये सब भयावह स्थितियाँ उसकी आँखों में भरी हुई हैं। उन आँखों में भयावह गरीबी का दुख भरा हुआ है और उनका चुपचाप गरीबी को सहे जाने का मौन रोदन भी व्याप्त है। इसलिए किसान की उस गहरी आँखों में झांकने पर, उस अंधेरी आँखों में झांकने पर मुझे बहुत डर लगता है। समझ में आया ना ये? आगे 4 पंक्तियों में सुमित्रानंदन पंत जी क्या लिखते हैं? वह स्वाधीन किसान रहा, स्वाभिमान भरा आँखों में इसका। वह स्वाधीन किसान रहा। एक समय वही किसान, आज जिसकी आंखों में दुख, दरिद्रता, रोदन छिपा हुआ है, एक समय उसी किसान की आंखों में क्या था? चमक थी। वह स्वाधीन किसान रहा। जब किसान स्वतंत्र था, खुशहाल था, तो अभिमान भरा आंखों में इसका, उसकी आंखों में स्वाभिमान भरा हुआ था। एक नई चमक दिखाई देती थी उसकी आंखों में। लेकिन आज की स्थिति क्या है? छोड़ उसे मझधार। आज उसको सभी लोग मझधार में छोड़ दिया, बीच में छोड़ दिया। संसार कगार सदृश बन खिसका। वही संसार के लोग, जब उसके पास खेती बाड़ी थी, खुशहाल था, धन संपन्नता थी, तो सब लोग उसका साथ देने वाले थे। आज वही साथ देने वाले छोड़ उसे मझधार में छोड़ दिया। जैसे नदी के बहाव में किसी को बीच में छोड़ दिया जाए अकेला, ऐसे उस किसान को आज संसार के लोगों ने छोड़ दिया। संसार कगार सदृश बन खिसका। कगार जैसे नदी के किनारे की बालू रहती है, कभी कभी पानी का तेज बहाव जब आता है तो वो बालू को भी बहा करके ले जाती है। तो जैसे बालू को बहा करके पानी का बहाव ले जाता है, उसी प्रकार संसार के लोगों ने भी किसान का साथ छोड़ दिया है। फिर से सुन लीजिए। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश बन खिसका। यानी कि भारतीय किसान कभी स्वाधीन था, स्वतंत्र था, स्वावलंबी था, खुद अपना काम किया करता था, ठीक है ना। अभिमान भरा आंखों में इसका, उसके पास अपना कहने को कुछ खेत थे कि हमारा खेत है, हमारा सुख संपन्नता से भरा हुआ परिवार है। जब ऐसा समय था उसके पास, तब उसकी आंखों में स्वाभिमान भरा हुआ था, एक नई चमक थी उसकी आंखों में। तब समाज में उसकी मान मर्यादा थी, लोग उसका सम्मान करते थे, मान मर्यादा करते थे। परंतु आज स्थिति बदल गई उस किसान की। आज उस स्वाभिमान किसान को छोड़ करके समाज के लोग ऐसे विलीन हो गए हैं, समाज के लोगों ने, संसार के लोगों ने आज उस किसान का साथ ऐसे छोड़ दिया है जैसे कोई रेतीला किनारा, संसार कगार सदृश बन खिसका। जैसे कोई रेतीला किनारा टूटकर नदी के प्रवाह में बह जाता है। अर्थात आज उसका जीवन बिल्कुल स्वाभिमान शून्य हो चुका है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। जानते हैं जब सुख होता है, सुख में सब लोग साथ देते हैं, जब कष्ट विपत्ति का समय आता है तो अपने ही लोग मुंह मोड़ लेते हैं। तो ऐसे किसान की स्थिति भी आज हो गई है। आगे, लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल अब वह जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। क्या मतलब इसका? लहराते हुए खेत दृगों में, आज किसान का जीवन कष्टमय आ गया है, लेकिन उस सुख के समय की याद करते हुए, सुख के समय को याद करते हुए वो किसान क्या सोचता है? उसको वो सुख भरे जब उसके खेत लहलहाया करते थे, फसलों से हरे भरे रहा करते थे, उन खेतों को याद करते हुए वो किसान
सोचता हुआ क्या कहता है? सुमित्रानंदन पंत जी लिखते हैं, लहराते हुए खेत दृगों में आज उस किसान की आंखों में सिर्फ पहले का सुख का समय दिखाई देता है। सुख के समय की याद करता है, कल्पना मात्र उसकी आंखों में वो रह गए हैं। वो खेत, लहलहाते खेत, जो हरे भरे खेत हुआ करते थे, आज उसकी आंखों के सामने लहलहाते प्रतीत होते हैं, जिनसे आज वो विमुख हो चुका है। हुआ बेदखल अब वह जिनसे, जिन लहलहाते खेतों से आज किसान को बेदखल कर दिया गया, अलग कर दिया गया, सिर्फ स्मृति मात्र उसकी आंखों में वो शेष रह गए हैं। वो लहलहाते खेतों का नज़ारा सिर्फ स्मृति मात्र बनकर के उस किसान के लिए रह गया है। उसको याद करते हुए किसान क्या सोचता है? जब किसान के खेत लहलहाया करते थे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से, जब उसकी फसलें उपजती थी उसके खेतों में, पहले की बात कर रहे हैं। आज तो बड़ा कष्ट का जीवन किसान का हो गया है। जब खुशी और संपन्नता से भरा जीवन किसान का था, तो अपने खेतों को लहलहाता देख करके, नई नई फसलों को उपजता हुआ देख करके किसान का जीवन प्रसन्नता से भर जाया करता था। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिसके तृण तृण से, उन खेतों की हरितमा से लहलहाते खेतों को देख करके, उनके तिनकों को देख करके उसका मन बहुत प्रफुल्लित रहा करता था। ठीक है ना? लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल अब वह जिनसे, हंसती थी जिनके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। फिर से सुन लीजिए इसका वर्णन व्याख्या। उस किसान की आंखों में आज भी वे लहलहाते खेत झूमते हैं, जिससे उन्हें आज वंचित कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है। क्यों? जो सूदखोर सेठ हैं, सूद लेने वाले जो सेठ लोग हैं, थोड़े से ऋण के बदले उसकी सारी खेती को आज हथिया लिया गया है, उससे छीन लिया गया है। उन खेतों का एक एक तिनका इतना प्यारा था। जब उसके पास खेत थे, वो लहलहाया करते थे, तो एक एक तिनके को याद करते हुए किसान क्या सोचता है? उस किसान के लिए खेतों का एक एक तिनका इतना प्यारा था कि उसे देख करके किसान के जीवन में मानो हरियाली छा जाती हो, उसका मन आनंद से भर जाता हो, उसका मन प्रसन्न हो उठता था। लेकिन आज दुर्भाग्य ने उसकी बिल्कुल परिस्थिति विपरीत कर दी है। दुर्भाग्य ने उसे आज उन्हीं खेतों के अधिकार से उसको वंचित कर दिया है, अलग कर दिया है। इस कारण उसके जीवन की प्रसन्नता आज के समय में नष्ट हो गई है। ठीक है ना? अब आगे, किसान को महाजनों ने इतनी विपत्ति दी, इतने कष्ट दिए कि आगे की पंक्तियों में सुमित्रानंदन पंत जी लिखते हैं, सुनिए ध्यान से। आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा। अब आंखों का तारा किसको कहते हैं? अपने प्यारे बेटे को, जो जिसका उसका एकमात्र सहारा रहा हो, अपने बेटे को याद। कारकुनों की लाठी से जो, कारकुन माने जमींदार लोग, महाजन लोग, गया जवानी में ही मारा। अब जिस किसान की बात सुमित्रानंदन पंत जी यहाँ करते हैं, ठीक है, उस किसान को अपने बेटे की याद आती है। बेटे की याद आती है। कौन सा बेटा? जो उसकी आंख का तारा था, बहुत प्रिय था अपने पिता को, उस किसान को बहुत प्रिय था वो बच्चा, उसकी याद आती है। लेकिन आज वो बेटा कहाँ चला गया? कारकुन, जमींदार लोगों ने, महाजनों लोगों ने ब्याज ना चुकाए जाने पर, किसान ब्याज नहीं चुका पाया, ठीक है कि नहीं, तो उसके कारण लाठियों से मार मार कर उसके बेटे की निर्मम हत्या भी लोगों ने कर डाली। युवावस्था में ही उसके बेटे को संसार से अलग कर दिया, भगवान के पास पहुंचा दिया। तो ऐसी दुर्दशा किसान की हुई। फिर से सुन लीजिए। आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। किसान का जो प्रिय बेटा था, वो जवानी की ही अवस्था में साहूकार के कारिंदे जो थे, साहूकार के जो लोग थे, उनके द्वारा लाठियों के निर्मम प्रवाह से उसको मार दिया गया। लाठियों से निर्मम प्रहार किया गया उसके ऊपर, बच्चे के ऊपर, और उसको जवानी में ही, युवावस्था में ही उसको मार दिया गया। ठीक है कि नहीं? तो अपने प्रिय बेटे की वह क्रूर हत्या, जो प्रिय बेटा था, आंख का तारा था, उस प्रिय बेटे की वह क्रूर हत्या आज भी उसकी आंखों के सामने, उस किसान की आंखों के सामने प्रत्यक्ष होकर के नाचने लगती है। उसका चेहरा बच्चे का याद आ जाता है। ठीक है कि नहीं? यानी कि आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा। अपने बेटे की छवि उसकी आंखों में आज बार बार आ जाती है। जिस बेटे को ब्याज ना चुकाने पर जो साहूकार लोग थे, ठीक है कि नहीं, साहूकार के जो कारिंदे थे, उन्होंने लाठियों के प्रहार से
जिसकी निर्मम हत्या कर दी, आज उस बेटे की याद इस गरीब किसान को आती है। ठीक, अब आगे, कितना कष्ट उस किसान को मिला, कितना दुख भरा जीवन किसान का हुआ, कितना विपरीत समय उसके जीवन में आ गया। इसको दर्शाते हुए सुमित्रा नंदन पंत जी लिखते हैं, बिका दिया घर द्वार, यानी कि धन जमा ना करने पर महाजनों का जिससे कर्ज लिया होगा किसान ने, अब खेती बाड़ी में सूखा पड़ गया, गरीबी स्थिति आ गई, ब्याज ना चुकाने पर बताओ ये निर्दयी साहूकार लोग, महाजन लोग कितनी यातना, कितना कष्ट किसान को देते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी वर्णित करते हैं, बिका दिया घर द्वार, ब्याज ना चुकाने पर उस किसान का घर द्वार भी बेच दिया गया, नीलामी कर दी उसके घर के द्वार की, घर और दरवाजा उसका सब बिका दिया, घर से बेदखल कर दिया। यानी कि कहने का मतलब, ब्याज, महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी, महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी, एक कौड़ी भी ब्याज की महाजन ने, उस साहूकार ने, उन सेठों ने किसान पर दया नहीं दिखाई, एक कौड़ी भी नहीं छोड़ी, और ब्याज ना जमा करने पर उसका घर मकान भी बिकवा दिया। और क्या क्या बिकवाया, रह रह आंखों में चुभती वह, रह रह आंखों में चुभती वह, कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी। जैसे आपने प्रेमचंद्र जी के वो पाठ पढ़ा था, 2 बैलों की कथा, हीरा मोती, कितने सुंदर सुडौल बैल थे, ऐसी इस किसान के पास भी बहुत सुंदर से बैल थे जिनसे वो खेती के कार्य करवाता था, खेती के कार्य किया करता था उन बैलों के माध्यम से। तो आज उन बैलों की भी किसान को याद आती है, रह रह आंखों में चुभती वह, बार बार शूल की तरह चुभते हैं वो बैल, दिखाई देते हैं। जब बैलों के बारे में सोचता है किसान तो लगता है कि जैसे किसी ने आंखों में कांटा चुभो दिया हो। कितने प्यारे मेरे बैल थे, हीरा मोती जैसे सुंदर सुडौल बैलों की मेरी जोड़ी थी, लेकिन महाजनों की ब्याज ना जमा कर पाने पर कुर्क हुई, मेरे बैलों को भी कुर्की कर दी, नीलाम करवा दिया गया, बेच दिया गया, यानी कि मेरे बैल भी मुझसे छीन लिए गए। बताओ कितनी यातना किसान को दी गई। फिर से सुन लीजिए, बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। महाजन ने अपना धन और ब्याज उगाहने के लिए, अपना धन और ब्याज उससे वसूल करने के लिए किसान से, किसान की घर संपत्ति सब कुछ नीलाम करवा दिया, नीलाम करवा दिया, उसे घर से बेघर कर दिया। किंतु अपने ऋण को ब्याज, ऋण का ब्याज एक एक पाई करके चुका लिया। सब कुछ, घर बार दे दो तब तुम्हारा ब्याज चुक गया, घर बार छीन लिया क्योंकि उसने धन नहीं चुका पाया। आगे उसके मन में किसान की दयनीय अवस्था को देखकर जरा भी दया नहीं आई कि कितना मजबूर है बेचारा किसान, कितनी गरीब दृष्टि से देख रहा है, दया दृष्टि से हमारी तरफ देख रहा है, लेकिन बिल्कुल भी हृदय नहीं महाजनों का पसीजा। और क्या किया, इतना ही नहीं कि सिर्फ घर द्वार ही बेच दिया हो, उसके प्रिय बैलों की जोड़ी उसके पास जो थी, उसके सामने, उसकी आंखों के सामने देखते देखते उन बैलों को भी नीलाम कर दिया। वह किसान उसे बेबस होकर नीलाम होते बेचारा देखता रहा, कुछ नहीं कर पाया उन महाजनों का। आज भी बैलों की नीलामी की वह स्मृति, जब कैसे बैल मेरे बेचे जा रहे थे, नीलामी कैसे उनकी बोली लगाई जा रही थी, आज उन बैलों की नीलामी की वह स्मृति करते हुए, उसकी याद करते हुए उसके मन को अपार वेदना का अनुभव होता है, बहुत ही कष्ट का अनुभव होता है। कितना कष्ट उस किसान को दिया गया। आगे आगे देखिए, अभी बैल की नीलामी हो गई, उसके पास बहुत ही सुंदर एक सफ़ेद गोरे रंग की गाय थी। उसका वर्णन करते हुए यहाँ पर कहते हैं कवि, उजरी उसके सिवा किसे कब, उजरी कौन थी, गाय का नाम था उजरी, उजरी गाय थी उसके पास दुहाने आने देती, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। अच्छा, वो किसान गाय का दूध दोहने जब जाता था तो वही किसान उसका दूध दोहता था, दूसरा व्यक्ति उसका दूध नहीं दोता था। अगर कोई दूसरा व्यक्ति दूध दोहने के लिए जाता था तो वो लात मार के भगा देती थी। अपने किसान को, अपने मालिक को इतना प्रेम वो गाय करती थी, उजरी गाय, ठीक है कि नहीं। तो उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, जो उसकी उजरी गाय थी वो कभी किसी को दूध दोहने नहीं देती थी, लेकिन जब वही किसान, वही मालिक उसके पास दूध दोहने के लिए जाता था तो बेचारी चुपचाप खड़ी होकर के दूध दोह लेने देती थी। आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। आज किसान अपनी वेदना को, अपने कष्ट को वर्णित करते हुए कहता है, आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती, सुख की खेती, जो मेरे सुख भरे खेत थे,
सुख भरा जो जीवन था, आज महाजनों ने, साहूकारों ने, ठेकेदारों ने मुझसे सब सुख का जीवन छीन लिया, मुझे विपत्ति में, कष्ट में डाल दिया। आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। आज उसके जीवन से जो खुशहाली का जीवन समाप्त हो गया है, आज सिर्फ उसकी आंखों में स्मृति मात्र याद रह गई, सिर्फ उसकी स्मृतियां शेष रह गई हैं। फिर से सुन लीजिए। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, अह आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। किसान को अपनी उजली सफ़ेद गाय से अत्यंत स्नेह था। जो उसके पास बिल्कुल सफ़ेद गोरे रंग की उजली गाय थी, उससे बहुत ही स्नेह था, बहुत प्रेम करता था। गाय भी उससे स्नेह करती थी। अतः गाय उसके सिवाय अन्य किसी को अपने पास दूध दुहने के लिए आने नहीं देती थी, सिर्फ अपने मालिक को ही अपने पास वो आने देती थी। उसकी आंखों के सामने आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। उसकी आंखों के सामने आज भी गाय का स्नेह उमड़ आता है। अपनी गाय की याद उसको आ जाती है कि कैसे मेरी गाय को भी नीलाम कर दिया। आज उसके सामने उसकी गाय का स्नेह उमड़ करके उसकी आंखों में उमड़ने घुमड़ने लगता है। बेचारे किसान का सुखमय संसार आज उजड़ गया है, परंतु उसे उसकी याद बरबस आती है। अपने सुख भरे जीवन की याद बरबस उस किसान को आ जाती है। तो ये अभी लिखा इन्होंने। अब आगे और देखिए उसके पत्नी और बच्चों पर क्या कष्ट छाया जब किसान के घर बार चला गया। गाय बिक गई, गाय की नीलामी हो गई, बैलों की नीलामी हो गई, खेती बाड़ी सब महाजनों ने लूट ली। अब बेचारा एक एक पैसे के लिए मोहताज वो किसान हो गया। एक एक पैसे के लिए किसान मोहताज हो जाता है। ठीक है ना। तो क्या कहता है, बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दुधमुही, बिटिया 2 दिन बाद मर गई। किसान कहता है कि मेरी पत्नी थी, अब मेरे पास एक पैसा नहीं था, पत्नी बीमार हो गई, अब उसको इलाज की आवश्यकता थी, दवाई की आवश्यकता थी, लेकिन पैसे के अभाव में मैं उसका इलाज नहीं करा पाया। इसलिए इलाज के अभाव में मेरी वो पत्नी मुझे छोड़ कर के स्वर्ग चली गई। और उसकी एक छोटी सी बच्ची थी जो दुधमुही बच्ची, दूध पीती थी अपनी माँ का। उसकी माँ की चले जाने के बाद उसको जब दूध पीने को नहीं मिला तो 2 दिन के बाद बेचारी वो बेटी भी मर गई, अपने माँ के पास पहुँच गई। कितना कष्ट भरा जीवन किसान का हो गया। सुनिए, बिना दवा दर्पण के घरनी, दर्पण माने घरनी माने होती है स्त्री, बिना दवा दर्पण, दवा और दारू, बिना दवाई और दारू के। ठीक है कि नहीं। किसान की पत्नी दवा दारू के अभाव में, किसान की पत्नी जब बीमार हो गई तो दवा दारू के अभाव में वो मर गई। बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली गई चली गई। क्योंकि किसान इतना फटे हाल था, उसके पास पैसे की इतनी तंगी थी, एक एक पैसे को मुहताज था कि पत्नी की बीमारी का इलाज भी वो नहीं करा पाया, और इलाज के अभाव में पत्नी उसको छोड़ करके स्वर्ग चली गई। आंखें आती भर, आंखें आती भर, अपनी पत्नी को याद करके किसान की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। पत्नी की याद सोच करके उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। आगे, देख रेख के बिना दुधमुही, बिटिया 2 दिन बाद मर गई। पत्नी की मृत्यु के पश्चात दूध पर आश्रित जो छोटी सी 4-6 महीने की बच्ची थी, जो सिर्फ माँ के दूध पर ही अभी आश्रित थी, उसकी नन्ही बिटिया भी समुचित देखभाल के अभाव में, उसका ठीक ढंग से देखभाल नहीं हो पाई, और अपने माँ के दूध के अभाव में क्या हो गई, उस बेचारी की भी अकाल मृत्यु हो गई। वो दुधमुही बेटी भी मर गई। इस प्रकार यातनाओं ने उसको घेर लिया, उस किसान को इन यातनाओं ने घेर लिया। अब आगे, जो बेटा पहले जमींदारों ने लाठियों से मार डाला था, उसकी शादी हो चुकी थी, उसकी पत्नी भी घर में थी। अब जानते हैं पति के बिना पत्नी की हालत क्या होती है। लोग बाग, समाज के लोग भी उसको ताने देते थे, सताते थे, तरह तरह से यातनाएं देते थे। सुनिए क्या क्या कष्ट उसको हुआ। घर में विधवा रही पतोहू। अब वो किसान कहता है कि मेरे घर में कौन है, घर में विधवा रही पतोहू। पतोहू कहलाती है बहू, बहू को पतोहू कहते हैं। अब मेरे घर में सिर्फ बेटा स्वर्ग चला गया, पत्नी स्वर्ग चली गई, छोटी सी बेटी भी स्वर्ग चली गई,
लेकिन बेटे की शादी जब हो गई थी तो वो उसकी पत्नी यानी हमारी बहू अब शेष रह गई। घर में विधवा रही पतोहू, अब मेरे घर में सिर्फ विधवा बहू ही रह गई है, सिर्फ विधवा बहू ही मेरे घर में शेष रह गई है। लक्ष्मी थी, वास्तव में वो लक्ष्मी का स्वरूप थी, बहुत सुमंगली थी मेरी बहू, यद्यपि पतिघातिन, लेकिन समाज के लोग उसको पतिघातिनी कहते थे कि इसने ही अपने पति को मरवाया है, इसने ही अपने पति को मौत के घाट उतरवाया है। तो पतिघातिनी का कलंक उस बहू पर लगा दिया गया। फिर आगे क्या हुआ, पकड़ मंगाया कोतवाल ने। जब कोतवाल के यहाँ ये सूचना पहुंची कि ये पतिघातिनी है, पति की मृत्यु इस पत्नी के कारण हुई है, जबकि ये सही बात नहीं थी, लोग बागों ने झूठा आरोपण कर दिया। अब सताना है ना, कैसे सताएं, तो झूठा आरोपण की पति की मृत्यु इसके कारण हुई है। तो पकड़ मंगाया कोतवाल ने उसको बुला करके अपने थाने में बुलाया। और जब थाने में वो बहू पहुंचती है, अच्छा किसी ने अगर कोई कार्य किया ना हो, झूठा लांछन उसके ऊपर लगा दिया जाए तो उसकी स्थिति क्या होगी, ये आप लोग समझ सकते हैं। तो यही बताया, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। तो उसकी बहू को, उस किसान की बहू को कोतवाल ने, थाने के जो कोतवाल था उसने अपने यहाँ पकड़ने के लिए सिपाही भेज दिए। जब सिपाही उस बहू के हाथ में हथकड़ी डाल करके उसको कोतवाली ले गए तो बेचारी लज्जा के मारे डूब गई कि समाज के लोग मुझे क्या कहेंगे कि बताओ तो बहू कोतवाली में जा रही। तो जैसे तैसे जब वहाँ से छूट कर आई तो डूब कुएं में मरी एक दिन। जाकर के उसने कुएं में तुरंत छलांग लगा दी और अपनी जीवन लीला को उसने भी समाप्त कर लिया। बताओ, इतनी यातनाएं उस किसान के जीवन में भरी हुई थीं। फिर से सुन लीजिए एक बार, घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पतिघातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। उस किसान के घर में उसकी विधवा पुत्रवधू शेष रह गई थी, यद्यपि उसे पतिघातिनी अर्थात पति की हत्या का कारण लोग बाग समझते थे। ये झूठा आरोपण उस पर लगा दिया था, पर अब वह इस घर की गृह लक्ष्मी के समान थी। उस किसान का घर वही लक्ष्मी ही संभाल रही थी, वही बहू ही संभाल रही थी। लेकिन उस बहू को भी, उसे भी एक दिन कोतवाल ने बुला लिया अपने थाने में, तो बुलाकर अपनी वासना से भ्रष्ट कर दिया, गलत नज़र से उस बहू को देखने लगा। परिणाम स्वरूप उस बहू ने क्या किया, वह लाज के मारे एक कुएं में जाकर के गिर गई, कुएं में छलांग लगा दी और बेचारा किसान अपना सर्वस्व खो दिया। उसने भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अब बचा कौन, सिर्फ किसान अकेला। तो बेचारा किसान अपना सर्वस्व खो करके, सब कुछ उसका खो दिया गया, तो सब कुछ खो करके लुट पिट कर नितांत अकेला रह गया, बेचारा अकेला जीवन में रह गया। अब आगे लिख रहे हैं, खैर पैर की जूती जोरू, पैर की ज्योति जोरू, जोरू माने होती है स्त्री, और पैर की जूती, पैर में पहनने वाली जूती, जो पैर में अपन जूते पहनते हैं। कई ऐसे लोग हैं कि जो अपनी पत्नी को पैर की जूती मानते हैं, ये तो हमारी सेविका है, जैसा हम कहेंगे वैसा ये कार्य करेगी। पैर की जूती की दृष्टि से अपनी पत्नी को देखते हैं लोग बाग, समाज के काफ़ी हद तक। वो क्या मानते हैं लोग बाग, ना सही एक दूसरी आती। अगर एक पत्नी मर गई तो क्या हुआ, दूसरी शादी हमारी हो जाएगी, दूसरी पत्नी हमारी आ जाएगी। पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। अगर तो किसान सोच रहा है कि मैं चाहूँ तो मेरी पत्नी मर गई है, पुरुष वर्ग ये कर सकता है कि पत्नी के मरने पर दूसरी शादी कर सकता है। किसान सोचता है कि मेरा जीवन अभी काफ़ी है, मैं चाहूँ तो शादी कर लूँ, क्योंकि पत्नी को पैर की जूती लोग मानते हैं। अगर एक पत्नी मर गई तो क्या हुआ, दूसरी शादी हो जाएगी, दूसरी पत्नी आ जाएगी। लेकिन उस किसान को पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती, जब उसी किसान को अपने उस जवान बेटी की याद आती है, जिसको कारकुनों ने, जमींदार के लोगों ने लाठियों से पीट पीट कर जवानी में ही मार डाला, जब अपने उस एकमात्र बेटे की याद आती है, उस एकमात्र आंख के तारे की याद आती है, तो उसकी छाती फटने लगती है। लगता है कि मेरी भी जीवन लीला अब समाप्त हो जाए। उसकी छाती फटने लगती है और लगता है कि जैसे छाती में सांप लौटने हो। अपार वेदना की अनुभूति उस किसान को होती है। फिर से सुन लीजिए, खैर पैर की जूती जोरू, ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। सुमित्रा नंदन पंत जी इन पंक्तियों में क्या कहते हैं, पत्नी मरी तो मरी,
उसका मरना उतना कष्टकर नहीं था किसान के लिए। उसकी पत्नी मर गई, उतना कष्टदायी उसकी पत्नी का मरना नहीं था। वह तो पैर की जूती के समान तुच्छ होती है। समाज के लोग तुच्छ समझते हैं पत्नियों को कि एक मर गई तो कोई बात नहीं, हमारी दूसरी शादी हो जाएगी। मनुष्य चाहे तो एक जूती के फटने पर दूसरी बदल लेता है। जैसे पैर के जूते फट जाते हैं, बदल दिए, बाजार गए, दूसरे पहन लिए। ऐसी पत्नी को भी इसी दृष्टि से लोग देखते हैं। एक खत्म हो गई, चलो दूसरी शादी कर लेंगे, दूसरी पत्नी आ जाएगी। इसलिए वह किसान दूसरी पत्नी भी ला सकता था, परंतु जब उसे अपने जवान लड़के की हत्या की, कैसे युवा अवस्था में जवान लड़के की मेरी निर्मम हत्या कर दी गई, उस जवान लड़के की हत्या हो जाने की याद आती है उस किसान को, तो उसकी छाती पर सांप लौटने लगते हैं। उसका मन पीड़ित होता है उसका मन। वेदना के मारे, कष्ट के मारे उसकी छाती विदीर्ण हो जाती है, लगता है कि जैसे छाती फट रही हो। अतः जब वह अपने जवान पुत्र को ही नहीं बचा पाया तो उसकी पत्नी को लाने की हिम्मत कैसे करता। उसका दूसरी पत्नी लाने का साहस भी समाप्त हो गया। मैं कुछ नहीं कर सकता इस समाज में रहते हुए। अब आगे लास्ट पंक्तियां हैं इस चैप्टर की। सुमित्रा नंदन पंत जी लास्ट पंक्तियों में कहते हैं, पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। कहने का आशय क्या है? पिछले सुख की स्मृति, पिछले माने बीते हुए सुख के समय को जब वो किसान याद करता है, बीते हुए सुख भरे समय के, कैसे हम सुखहाली से, पूरा सुख संपन्नता से भरा हुआ हमारा परिवार था, पत्नी थी, बच्चा था, बेटी थी, लहलहाते खेत थे, किसी चीज़ की कमी हमारे जीवन में नहीं थी। जब उस सुख भरे समय को किसान याद करता है तो एक क्षण के लिए उसकी आंखों में चमक आ जाती है, बड़ी प्रसन्नता से आंखें भर जाती हैं। लेकिन तुरंत अब वास्तविक स्थिति में जाता है कि ये तो पहले की बात है, आज मेरी स्थिति कैसी है, वर्तमान में जो कार्य चल रहा है उसकी स्थिति की जब किसान याद करता है, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती है। और जब वर्तमान के समय को याद करता है कि मेरे जीवन से तो सब कुछ चला गया, पत्नी भी चली गई, पुत्र भी चला गया, घर मकान भी बिक गया, तो जब वास्तविक स्थिति का उसे ज्ञान होता है तो तीखी नोक के समान वही आंखें उसको चुभने लगती हैं। उसी आंखों में लगता है कि जैसे किसी ने कांटा चुभा दिया हो, ऐसा उसको प्रतीत होता है, ऐसा उसको एहसास होता है। फिर से सुन लीजिए, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। किसान जब अपने गत बीते हुए वैभव और सुख को याद करता है तो उसे क्षण भर के लिए सुख और आनंद मिलता है, उसकी आंखों में चमक भर जाती है। उसे अपने खेत, अपनी गाय, पुत्र पत्नी, बिटिया, पुत्र वधू की कल्पना सुख देने लगती है। ठीक है कि नहीं? और आगे तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। किंतु जब उसकी कल्पना धीरे धीरे गहरे चिंतन में उतरती है तो उसकी नज़रें कहीं शून्य में गड़ जाती हैं, शून्य में गड़ी की गड़ी रह जाती हैं कि वो तो मेरा बीता हुआ समय है, आज की स्थिति ऐसी नहीं है। उसे एक एक करके सबके नष्ट होने की याद आती है कि कैसे हमारा परिवार नष्ट हो गया, कैसे हमारे जीवन में दुख का समय आ गया। एक एक को सबको याद करने जब लगता है तो वे सब स्मृतियाँ, जिन जिन की याद आती है सुख भरे समय की, वही स्मृतियाँ उसके लिए इस समय दुखदाई बन जाती हैं। तो अभी आपने ये पाठ सुना, ठीक है ना, ये सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखा हुआ वे आँखें, जो ये पाठ था, अभी आपने इस पाठ को सुना। संभवतः ये पाठ आपको समझ में आया होगा। इसकी व्याख्या आपको बार बार सुनना है, समझना है, कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछना है। इसलिए अब इस पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।